हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 19 ऑफ अक्टूबर 20 आज 20 है, माफ़ कीजिए। 20 ऑफ अक्टूबर 2021 19 का सेशन हम कल कर चुके हैं। 20 अक्टूबर 2021 20 अक्टूबर 2021 के सेशन में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज का भी सेशन हर रोज़ के सेशन की तरह ध्यान से सुनिए। लेकिन कल 19 अक्टूबर के सेशन का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। बहुत कम लोगों ने देखा है, बहुत कम लोगों ने और जो है अपनी खुशी का इजहार कम किया है। कल के सेशन पर मुझे बहुत दुख है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर सेशन को कंप्लीट और रोज़ाना विदाउट मिस किए सुना करें और क्यूसीएल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले और गारंटेड कंटेंट से कंप्लीट बेनिफिट मिले। और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 20 अक्टूबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोरोना वॉरियर पुरस्कार से अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो वीएस येदियुरप्पा, ये कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, या नहीं अर्लियर चीफ मिनिस्टर कहिए, क्योंकि इनसे पहले जो थे वो अभी कौन है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, बसवराज बोम्मई। इनसे पहले जो थे वो कौन थे, तो ये अर्लियर होगा। फार्मर का मतलब होता है कि पूर्व, यानी उनका एग्जैक्ट आपको नहीं पता वो कब थे, लेकिन वो इनसे पहले थे। बसवराज बोम्मई से पहले तो हम कहेंगे अर्लियर चीफ मिनिस्टर थे। कौन थे? वीएस येदियुरप्पा। आपको मालूम है ये 2 बार कोविड पॉजिटिव हुए और कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी इन्होंने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से अपने तमाम कामों को अंजाम दिया। कोविड-19 से लोगों को लड़ने में काफ़ी हेल्प की। ठीक है, मतलब जो भी स्टेप्स लेने थे वो प्रॉपर लेते रहे, खुद भी 2 बार पॉजिटिव होने के बाद भी। तो ये बात है। तो कर्नाटक की बात ये आपको बता चुकी हूँ, बसवराज बोम्मई अभी तो हैं चीफ मिनिस्टर, यही हैं। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, और है ना, थावरचंद गहलोत हो गए। और इस कर्नाटक में नक्कारा सम्मान योजना, कौन सी? नक्कारा सम्मान योजना का एक एप्लीकेशन है जो आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था। तो यह है नक्कारा या निक्कारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए। और बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश हुए कर्नाटक में। कर्नाटका का एक शहर है, कौन सा? हुबली। और इस हुबली शहर में क्या हुआ कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना, और दूसरा प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड पेशेंट यहीं अच्छा हुआ। तो ये दोनों इसकी ख़ास बात है, इसलिए हुबली को याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक गेट्स एट गो, ये एक प्लेटफॉर्म बना कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए। और यहाँ पर कोरोना वॉच और मेक संदेश, और एक और है कौन सा ऐप है वो, आपको हमेशा बताती हूँ मैं। एक तो है मेक संदेश, एक है एप्टा मित्रा। हाँ, एप्टा मित्रा ऐप। कोरोना वॉच को भूल जाइए, वो थोड़ा पुराना हो गया, इसलिए याद रखिए। एप्टा मित्रा और गेट सेट को तो बता ही दिया प्लेटफॉर्म है, और एक है मेक संदेश ऐप। ये दोनों एप्लीकेशन को आप याद रखेंगे। मट्टूर, ये कर्नाटक का एक ऐसा गांव है जहां संस्कृत भाषी लोग रहते हैं, और भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषी लोगों का निवास है। कर्नाटक में श्रावती नदी पर एक जोग जलप्रपात है जिसके 0 उद्धार का लक्ष्य फिक्स कर दिया गया है। यहाँ 2 डैम बहुत फेमस है, कृष्णाराज सागर डैम जो कावेरी रिवर पे है, और एक है अलमाटी डैम जो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, यहाँ पर बनरकाटा, कुद्रेमुख, बनरकाटा, नगर होल, अंशी और बांदीपुर ये नेशनल पार्क है। यहाँ बाकी अंधेरी टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी यूएसटीएडीए के सबसे शीर्ष पद पर अभी किस भारतीय मूल के अमेरिकी को जगह मिली है। तो यही है ये हैं विनय थुम्मापल्ली। कौन है? विनय थुम्मापल्ली। विनय थुम्मापल्ली। ये इंडो अमेरिकन हैं, भारतीय मूल के हैं, और इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टेट्स, माफ़ करना,
यूनाइटेड स्टेट्स, क्या बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, इसीलिए मैंने कहा USTADA, तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी, तो USTADA याद रख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी, या एंड का भी ए लगा लेते हैं इसमें, ऐसा होता है, लगता हर में नहीं लगता है, लेकिन इसमें हम लोग यूज़ करते हैं USTADA, तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट एजेंसी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, TADA, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, और TADA से पहले US तो है ही है। तो ये है, क्या नाम है इनका, थुम्मापल्लई, यानी विनय थुम्मापल्लई, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 18,500 करोड़ यानी 18,500 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरण करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने। जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार अभी किसानों को 18,500 रुपये का फसल ऋण वितरित करेगी, जिससे उनका लोन का जो भार है वो कम हो जाए। तो ये राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये फैसला लिया है, 18,500 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए जाएंगे। राजस्थान की बात है, यहाँ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये शुरू हुई थी। यहाँ पर एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये भी चल रही है। यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना भी चल रही है। कौन सी, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना और इंदिरा रसोई योजना दोनों चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर कामधेनु डेयरी योजना भी चल रही है। एक प्योर फॉर श्योर, ये एक जो है कैंपेन है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी चेकिंग के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट चेज और ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा किसने, BSF ने शुरू किया। 2 ऑपरेशन चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ जयपुर इसकी कैपिटल है और जयपुर में इंडिया का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है जयपुर में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पालीपुर डिस्ट्रिक्ट या पाली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में आपको मालूम है एक डैम बहुत फेमस है जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, कौन है, राणा प्रताप सागर डैम। राणा सागर डैम कहिए, चलिए, राणा प्रताप सागर डैम या राणा सागर डैम, ये चंबल जो है नदी पर है, चंबल रिवर पर। और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की, तो ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पर जो है राजस्थान में रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, रामगढ़, ये 52nd यानी 52वां टाइगर रिजर्व बना है भारत का और राजस्थान में है ये, ठीक है। तो वाज दफ़ा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व दोनों में, क्यों टाइगर रिजर्व तो है ही है, इसमें तो कुछ शक है ही नहीं, ये तो 100% है, लेकिन इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कभी कभी कहा जाता है, लेकिन स्पेशली ये टाइगर रिजर्व है। सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट ये नेशनल पार्क है, और केवलादेव घाना पक्षी विहार ये यहाँ की बर्ड सेंचुरी है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर हैं, तो ये आपको याद रखना है। वैसे यहाँ पर आयु एवं सेहत साथी ऐप और राजकॉप सिटीज़न 2 एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी राजस्थान में राज कौशल पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए और स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए शुरू हुआ था। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि एंड का ए कभी भी, जैसे यूनेस्को की हम फुल फॉर्म लेते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो एंड का ए कभी नहीं जुड़ता है, इसलिए आप USTDA ही याद रखना है आपको। क्या, USTDA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी, TADA हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ। अगर मैंने पढ़ भी लिया है लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ए नहीं होता है, USTDA, TADA नहीं होगा, USTDA, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी एंड का ए काउंट नहीं होते हुए देखा है किसी भी एब्रीविएशन में, किसी भी। तो भले ही मैंने एक जगह पढ़ा, लेकिन मैं मानूंगी नहीं इस बात को, इसलिए आप भी यही मानना जो मैं मानती हूँ, USTDA, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डेवलपमेंट एजेंसी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी भास्करवाड़ा कैलेंडर को किस राज्य के ऑफिशियल कैलेंडर से जोड़ा जाएगा? क्या है भास्करवाड़ा कैलेंडर? इसको क्या कहते हैं? चंद्र सौर कैलेंडर भी कहते हैं, यानी कि चंद्र सौर, सौर मतलब सूरज, चंद्रमा ने मून, मून सन, तो चंद्र सौर कैलेंडर, इसको क्या भास्करवाड़ा कैलेंडर दोनों नाम से आता है। उसको असम के ऑफिशियल कैलेंडर से जोड़ा जाएगा, याद रखना। असम की बात कर लेते हैं अब। असम की बात करें, असम में कौन है चीफ मिनिस्टर? हेमंत विश्व शर्मा, इतना याद रखिए, हेमंत विश्व शर्मा। और जो ये है जगदीश मुखी, असम के गवर्नर, जो अभी नागालैंड को भी संभाल रहे हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की कौन से 2 डांस फेमस है? 2 नहीं 4 डांस फेमस है। एक तो बिहू है, एक बागरुम्बा है, एक झुमरू है, और एक है झुमुर भी कहते हैं जिसको, और एक है भूराल। बिहू, बागरुम्बा, भूराल और झुमुर या झुमरू। झुमरू या झुमुर एक ही है। बागरुम्बा, बिहू, भूराल, तीनों याद रखिए। 4 हो गए। झुमरू, बिहू, भूराल, बागरुम्बा, 4 डांस याद रखने। असम में एक अभी जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट लगाया गया था। रबर का पौधा है वो, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड रबर प्लांट है वो। और वो किसने लगाया है? वो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। केरल में इसका हेडक्वार्टर है। असम की बात करें, असम में ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ ये अभी स्थापित किया गए थे। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़ बनाया गया था, ठीक है। असम में डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का काव हॉस्पिटल, पहला काव हॉस्पिटल है ये नॉर्थ ईस्ट का, डिब्रूगढ़ में बनाया गया है। असम की बात करें, असम में दिसपुर, कौन सी? दिसपुर इसकी कैपिटल है। और जो है क्या नाम है? सुधांशु धूलिया चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी। नहीं, अब तो शायद चेंज भी हो गए हैं, मैं आपको बताऊंगी। सुधांशु धूलिया थे अब तक, और मैंने कल पढ़ा है कि वो चेंज भी हो गए हैं, तो वो अब मैं बताऊंगी, इसको छोड़िए। खैर, असम में कौन कौन सी योजना है? अरुणोई और पर्यटन संजीवनी, धनवंतरी, तीनों गई। भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती और ब्राह्मण सारथी, 6 योजनाएं चल रही हैं असम में। असम में 10 नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। 10 नेशनल पार्क वाला कौन सा स्टेट बताया मैंने आपको? नंबर 1 है इंडिया का MP। 9 नेशनल पार्क वाला कौन सा स्टेट बताया है आपको? इंडिया का अंडमान निकोबार। 7 नेशनल पार्क किस में बताएं? असम में बताएं हमेशा। असम 3rd नंबर का स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो पहले हम ले लेते हैं काजीरंगा को। काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो कहाँ देखा गया है? काजीरंगा में। और काजीरंगा इंडिया का एक वन एंड ओनली नेशनल पार्क है जहाँ क्या है? हाँ, 1 एंड ओनली नेशनल पार्क है जहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन से जिसको कनेक्ट कर दिया गया है। सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है ये, 1 एंड ओनली, यानी केवल एक नेशनल पार्क है इंडिया का। कौन सा? काजीरंगा, याद रखना। दूसरा मानस हाथियों के लिए फेमस है। तीसरा यहाँ नामेरी। चौथा औरंग। 5वां डिब्रू शिखोवा। 6वां रायमोना और 7वां देहिंग पटकाई। तो ये नेशनल पार्क हैं, सब याद रखना। एक सिंग वाले गैंडे के लिए 2 ही राज्य फेमस हैं। कौन कौन से? एक तो है कौन सा? ये पश्चिम बंगाल, और एक है असम। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अमित रस्तोगी प्रेसिडेंट बने हैं राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के, यानी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है और अनुसंधान है तो रिसर्च है। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं, कौन है प्रेसिडेंट? अमित रस्तोगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अपराधों का पता लगाने में या अपराधों की पहचान करने में या
हाँ भाई ठीक है, अपराध का पता लगाने या अपराधों की पहचान करने के मामले में शीर्ष पर है, यानी टॉप पर है। तो गोवा, जी हाँ, गोवा इंडिया का नंबर 1 स्टेट है जहाँ अपराध की फ़ौरन पहचान कर ली जाती है, अपराध का पता लगा लिया जाता है। तो अपराधों का पता लगाने के मामले में या पहचान करने के मामले में कौन नंबर 1 पर है? गोवा। फ़ौरन से सज़ा भी होगी जब अपराध का पता चल जाएगा, तो जो भी उसकी बनती है जिस अपराध की जो सज़ा, तो ये नंबर 1 है इंडिया के अंदर। गोवा की बात है, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई, ये पहले मिज़ोरम के होते थे, अब ये गोवा के हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को, क्योंकि 1961 को पुर्तगीज़ यानी पोर्टुगल के जो कब्ज़ा है पोर्टुगल का वो ख़त्म हुआ था, उससे मुफ्त हुआ था, फ्री हुआ था, मुक्ति मिली थी किसको? गोवा को। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को हर साल। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस मनाया था 30 मई को, क्योंकि एज ए स्टेट जो स्थापना हुई थी गोवा की वो 30 मई को हुई थी। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी का है, ये गोवा में है। और भगवान महावीर नेशनल पार्क, या फिर उसको दूसरा नाम एक और लेते हैं उसका, मोलम नेशनल पार्क, ये गोवा में है। मोलम नेशनल पार्क या भगवान महावीर नेशनल पार्क। गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम बना है, फर्स्ट अल्कोहलिक म्यूज़ियम या फर्स्ट अल्कोहल म्यूज़ियम बना है गोवा में। गोवा की बात करूँ, गोवा में यशस्विनी और स्वास्थ्य सखी योजनाएं चल रही हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। गोवा में वैसे कई चीज़ों को GI टैग मिले, वो छोड़िए, अभी पुरानी बात हो गई है थोड़ा सा, तो इतनी बात तो आपको गोवा की याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। जब वीडियो कंप्लीट देख लिया करें तो प्लीज़ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, रिक्वेस्ट है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन है इको शॉर्ट अवार्ड यानी अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, अर्थ शॉर्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसको इको शॉर्ट अवार्ड भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? अर्थ शॉर्ट अवार्ड। ये अभी मिला है विद्युत मोहन को। किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विद्युत मोहन को। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, इसका नाम था डकाचा। क्या? डकाचा, ये डी से है क्योंकि डकाचा या डकाचा, ये इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। इससे क्या था कि जितने भी फार्मिंग्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनका जो बचा हुआ अवशेष होता है, या तो उसको ये जो है फर्टिलाइज़र्स यानी खाद में तब्दील कर देती है वो टेक्नोलॉजी, या फिर उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूज़ कर लिया जाता है, वो किसी यूज़ के काबिल, मतलब किसी भी इस्तेमाल में ले लिया जाता है फसलों के बचे हुए अवशेष को, जो वेस्ट बचता है जो फार्मिंग्स का। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होता है? पर्यावरण जो है सेव रहता है, एनवायरनमेंट मतलब पूरी तरह सेफ़ रहता है, और सेफ़ रहने के हिसाब से जो धुआं है, जो पॉल्यूशन है, वो भी कम होता है, और पृथ्वी पर कोई खराबी नहीं पैदा होती, किसी तरह की पृथ्वी बंजर नहीं होती। तो ये इसको कहते हैं अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, ये क्या कहते हैं? इको शॉर्ट अवार्ड, और ये भी जीता है विद्युत मोहन ने। किसने? विद्युत मोहन ने। नेक्स्ट अवार्ड का ही क्वेश्चन ले रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी प्रेमियो प्लैनेटा पुरस्कार, प्रेमियो प्लैनेटा अवार्ड 2021, और वो भी 2021 का ही अवार्ड था जो भी बताया आपको, जो बताया इको शॉर्ट या अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, वो भी 2021 का है, ठीक है, जो विद्युत मोहन को मिला है। तो सुनिए ये वाला, तो प्रेमियो प्लैनेटा अवार्ड 2021 से अभी किसको सम्मानित किया गया है? या प्रेमियो प्लैनेटा अवार्ड अभी किसको दिया जाएगा? तो इससे सम्मानित किया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। किसको मिलेगा ये? तो ये मिलेगा स्पेन के सबसे बड़े बहुत लोकप्रिय अपराध लेखक। कौन है अपराध लेखक? इनका नाम है कैमरून मोला। क्या नाम है? कैमरून मोला।
तो कैमरून मोला ये जो है अपराध लेखक हैं, बहुत ही लोकप्रिय और सबसे बड़े अपराध लेखक माने जाते हैं। एक मतलब क्राइम राइटर, ये क्राइम्स के बारे में लिखते हैं। तो मोस्ट फेमस और बहुत बड़े लेवल के ये क्राइम राइटर हैं, स्पेन के राइटर कह रही हूँ, ठीक है, याद रखना। तो सबसे बड़े और लोकप्रिय मतलब मोस्ट फेमस ये राइटर हैं कैमरून मोला, स्पेन के, और ये अपराध के बारे में लिखते हैं। इन्होंने एक नॉवेल लिखा था, उसका नाम था द बीस्ट। क्या था? द बीस्ट। इसी नॉवेल के चलते इन्हें 2021 का जो प्रेमियो प्लैनेटा अवार्ड है वो दिया जा रहा है, याद रखना ये बातें। तो 2021 का जो प्रेमियो प्लैनेटा अवार्ड है वो दिया जा रहा है किसको? कैमरून मोला को। और कैमरून मोला मोस्ट फेमस और बहुत बड़े लेवल के ये स्पेन के अपराध लेखक हैं, लेखक, ठीक है। स्पेन के बारे में बताऊं कुछ? क्या बताऊं, ये तो बताती रहती हूँ। कैपिटल करेंसी, कोई भी क्वेश्चन आता है फॉरेन से बताती हूँ, है ना, तो वो रिवाइज कर लीजिएगा। मैड्रिड कैपिटल है, पेड्रो साnchez प्रेसिडेंट हैं, और जो इसकी करेंसी है यूरो, ये सब तो बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 की ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें सबसे बड़ा टीबी उन्मूलन का देश कौन सा है? क्या कह रही हूँ मैं? 2021 की ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें यानी टीबी उन्मूलन में सबसे बड़ा देश, नंबर 1 का देश कौन सा रहा है? तो भारत। भारत में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस रिकवरी के मामले दर्ज किए गए, यानी इलाज तो हुआ है टीबी का, सब जो केस हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केस हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस के, और इसकी रिकवरी के लिए काम किया गया है, इनका इलाज, इनको रिकवर किया गया है। तो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन में यानी टीबी उन्मूलन में 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? अपना इंडिया, अपना देश भारत। क्वेश्चन है 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ यानी 75 लोकतांत्रिक देशों की, क्या 75 लोकतांत्रिक देशों के जनरल नेक्स्ट लीडर्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो जनरल नेक्स्ट लीडर की मेज़बानी ये 75 लोकतांत्रिक देश हैं, मतलब ज़्यादा होंगे जिनका ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उनकी बात कर रही हूँ। तो 75 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं 75, और इनके जनरल नेक्स्ट लीडर्स का एक समिट होगा। पूछा जा रहा है इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो करेगा अपना देश भारत। अब इसमें क्या होता है, जनरल नेक्स्ट लीडर्स का समिट है, तो इसकी मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। तो ये क्या है? जनरल नेक्स्ट नेताओं की, है ना, नेताओं का एक समिट है। तो इसमें ये होता है कि जो लीडर्स पावर में है, जिनकी पावर है, और चाहे जो लीडर अपोजिशन में है और पावर में है, जो लीडर फेमस हैं, मतलब जो किसी भी तरह से बहुत फेमस लीडर हैं, या बहुत पावर वाले लीडर हैं, या फिर वो अपोजिशन लीडर हैं लेकिन वो बहुत फेमस और पावर वाले हैं, अपोजिशन के भी, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि एज 35 ईयर से बिलो होनी चाहिए, यानी 35 साल से कम उम्र वाले लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। कौन? जो पावर में है, जो फेमस हैं, और जो अपोजिशन में भी, अपोजिशन के भी हैं तो भी, ठीक है। तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे 75 कंट्रीज़ के। उसकी मेज़बानी भारत करेगा। क्या है? जनरल नेक्स्ट नेताओं का एक ये कॉन्फ्रेंस है, मतलब समिट एक तरह से कहिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, क्या नाम है इनका, अरे यार, कॉलिन पॉवेल, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस देश के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हो गया? हाल ही में अभी किस देश के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हो गया? तो यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री होते थे कॉलिन पॉवेल, और इनकी अभी डेथ हो गई। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, वो आज यूएस के 2 क्वेश्चन ले लिए। एक मैंने TDA वाला लिया था, है ना, जिसमें विनय थुम्मलपल्ली जो है अभी शीर्ष पद पर अपॉइंट हुए हैं, और एक आज ही वाला क्वेश्चन लिया है कॉलिन पॉवेल वाला।
तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी कौन है प्रेजेंट टाइम पर? जो बाइडन। इनकी 2 बुक फेमस है, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप, दोनों याद रखिए। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इनकी 3 बुक्स बहुत ही फेमस हैं। 3 बुक्स कौन कौन सी? सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बी होल्ड, और एक तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। ओपन स्काई ट्रीटी, इसको छोड़ दिया यूएसए ने, सबसे पहले छोड़ा, इसके बाद रशिया ने छोड़ा। और यूएसए और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइजेज होती हैं डिफेंस एक्सरसाइज, वो कौन सी? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। और यहाँ तक के पास एक्स भी होती है। वैसे ये 5 एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है हाल ही में अभी ल्यूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? हाल ही में भी ल्यूसी मिशन, ये लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं, कौन से ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं? ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो हैं बृहस्पति ग्रह के, उनका जो है अध्ययन यानी स्टडी करने के लिए लॉन्च किया है ये लूसी मिशन। किसने? नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, 1958 में बनी थी और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? विल नेल्सन। कौन है? विल नेल्सन। और नासा का जो मोटो है वो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपने देश भारत से 500 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण के रूप में मांग की है? हाल ही में भी किस देश ने अपने देश भारत से 500 मिलियन डॉलर की लोन के रूप में मांग की है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका ने कहा है कि उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसे कच्चा तेल खरीदना है, क्रूड ऑयल, और इसीलिए उसको 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन चाहता है अपने इंडिया से। तो ये मांग किसने की है? श्रीलंका ने अपने देश भारत से लोन के रूप में 500 मिलियन यूएस डॉलर की। महिंद्रा राजपक्षे कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। गोटाबया राजपक्षे कौन है? ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, कमर्शियल कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंकन रुपया ये करेंसी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है जी। पाक स्ट्रेट ये अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग है। ओके माय डियर ऑल स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी एसबीआई जो है आरबीआई की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाया, कुछ चूक हो गई और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के ऊपर। एसबीआई के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? दिनेश खारा, DK खारा, यानी दिनेश कुमार खारा। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यानी 1 अप्रैल 1935 में। तो ये दोस्तों आज का सेशन था। लाइक कमेंट ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होती है। अपना ख्याल रखें, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।